नमस्कार मित्रों, 8 कर्म 148 प्रकृतियां। इसमें घातीय कर्म में हम बात कर रहे थे मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म में भी चरित्र मोहनीय कर्म की। दर्शन मोहनीय कर्म की हमने पिछली वीडियो में की। उसकी 3 कसाय हुई। कसाय यानी इनेमी, आत्मा के शत्रु या शरीर के शत्रु। दर्शन मोहनीय यानी शरीर आत्मा पर आवरण, और चरित्र मोहनीय यानी शरीर पर मोहवश जो आवरण आता है। इसमें मेन कसाय हैं 4: क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 16 कसाय बनती हैं। और उसके बाद है हास्य यानी दूसरे पर हंसना, रति यानी प्रेम में मोह में पड़ना, अरति उसके साथ प्रेम ना करना यानी प्रेम ना करना, मोह रहित प्रेम, और शोक दुख में रहना। दुख कोई भी कारण से हो सकता है। मान लो आपका मोबाइल टूट गया तो भी दुख होगा, डेथ हो गई किसी की, उसमें शोक में आ गए, पैसों का ना होना, काम का ना चलना, कोई भी कारण से दुख की वजह से जो मोह उत्पन्न होता है, और भय, शरीर छूट जाने का भय, ग्लानि से किसी से बदबू आ रही है, कहीं से उससे नाक बंद करके हट जाना, मतलब अंदर से जो ग्लानि उत्पन्न होती है। और दूसरा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद यानी स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, या नपुंसक यानी दोनों स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण। तो ये जो 9 हुआ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और ग्लानि 6, और स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद 9, और ये तो 9 कसाय हुई। और क्रोध, मान, माया, लोभ के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टोटल 16 कसाय मानी गई। क्रोध, मान, माया, लोभ। मान लो 2 भाई बहन है, एक फर्ज करिए रमेश है और उसकी बहन है गीता। अब रमेश और गीता आपस में कोई खिलौना टूट गया, और रमेश ने गीता से खिलौना टूटा, रमेश ने गीता को बहुत जोर से डांट दिया, तो ये हुआ क्रोध। अब पिताजी ने स्कूटर निकाला, रमेश भाग के बोला मैं बैठूंगा आगे, मैं आगे खड़ा हूंगा, और गीता पीछे, तो यानी अहंकार उत्पन्न हुआ। छोटी छोटी बातों पे मैं, अहंकार का आना। और क्रोध, मान, माया, लोभ। अब मान लो 2 चॉकलेट दी, माँ ने दी चॉकलेट, बेटा तुम खा लेना, एक बहन को दे देना, और उसने क्या किया, बहन को बताया नहीं, यानी मायाचारी, और दोनों चॉकलेट खुद खा गए भाई साहब। तो ये क्या हुआ, मायाचारी भी हो गई, लोभ भी हो गया। तो क्रोध, मान, माया, लोभ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, जिसके कारण इनको 16 माना गया है कसायों को, एक दूसरे में असर। इनकी वजह से जो कर्म बंधन होता है उसको चरित्र मोहनीय, जो कर्म का बंधन है, इन 16 कसाय उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। चरित्र मोहनीय संजलन आवरण कर्म, चरित्र मोहनीय प्रतिख्यान आवरण कर्म, चरित्र मोहनीय अप्रतिख्यान आवरण कर्म, और चरित्र मोहनीय अनंतानुबंधी आवरण कर्म। अगर कोई कसाय बांधी और 48 मिनट के पहले हमने गलती मान ली, तो वो ऐसे जैसे पानी में लकीर है, और हमने पश्चाताप कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया कि आगे से नहीं करेंगे, और रियलाइज कर लिया। अगर वो टाइम 48 मिनट से ज्यादा है और 15 दिन से कम है, तो वो ऐसे जैसे रेते में लकीर मार ली। और अगर 15 दिन से ऊपर हो जाता है तो रेते में लकीर मार ली, यानी प्रतिज्ञान मोहनीय कर्म। और अगर वो आपने 15 दिन से 6 महीने का पीरियड है, तो ऐसे जैसे मट्टी में हल चला दिया, राइट, मट्टी में हल चला दिया है, यानी चरित्र अप्रतिज्ञान मोहनीय कर्म का बंधन कर लिया, तो वो कर्म उदय में आएंगे। और अगर मान लो 6 महीने से ऊपर हो जाता है और हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं और कसाय का बंधन कर लिया दोस्तों, तो फिर वो ऐसे है जैसे कि हमने पत्थर में ग्राइंडर से लेके और उसमें लाइन मार दी। उस कर्मों को भोगना पड़ेगा, चाहे अगले जन्म में उसके लिए जन्म लेना पड़े, ये कर्म हमारे उदय में आएंगे और ये भोगना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कहलाता है अनंतानुबंधी मतलब चरित्र अनंतानुबंधी मोहनीय आवरण मोहनीय कर्म, चरित्र अनंतानुबंधी आवरण मोहनीय कर्म। तो इस तरीके के कर्मों से हमें बचना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया, जैन संप्रदाय में बोला गया कि हर 3 महीने में क्षमावाणी पर्व आता है, एक दूसरे से क्षमा मांग लो, दिल से क्षमा कर दो, दूसरे को क्षमा कर दो, जिसकी वजह से हम इस तरह से अनंतानुबंधी कर्म से बच सकें। और अगर हम ग्रस्त जीवन में या साधु जीवन में, तो साथ साथ अभी कोई गलती हुई, साथ साथ मन में पछतावा कर लिया,
तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करें और बचेंगे तो हम इन कर्म के बंधन से बच सकते हैं। मोहनीय कर्म की निर्जरा के बिना केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये घातीय कर्म में एक ऐसा कर्म है दोस्तों जिसका बंधन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।